तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बनकर हुआ तैयार, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी कल यानी रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। 3400 करोड़ की लागत से 35 एकड़ जमीन पर बनी सूरत डायमंड बोर्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के कारोबार का एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार हुआ है। वहीं बताया गया इस इमारत में 175 देशों के 4200 व्यापारियों को रखने की क्षमता है, जो पॉलिश किए गए हीरे खरीदने के लिए सूरत आएंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये मेन बिल्डिंग, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बताया जा रहा है, ये हीरे के कारोबार से जुड़ा हुआ है, यानी कि डायमंड बिजनेस से। देखिए अगली खबर, अब टीवी पर कभी नहीं लौटेगा कपिल शर्मा का शो, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो का पता बदल गया है। अब ये कॉमेडी शो सोनी टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगा। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये सामने आया है कि कपिल शर्मा का शो क्या कभी भी टीवी पर नहीं आएगा, यानी कि सोनी टीवी पर। तो इंडिया टुडे से बातचीत में सोनी टीवी के बिजनेस हेड नीरज व्यास ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि कॉमेडी शो टीआरपी बेहतरीन नहीं कर पा रहा था। कपिल शर्मा और चैनल का लंबा एसोसिएशन रहा है, लंबा नाता रहा है। जब सही समय होगा तो वो साथ काम करेंगे। सोनी टीवी के दरवाजे कपिल शर्मा के लिए हमेशा खुले हुए हैं। दोस्तों बात यह है कि खुद कपिल शर्मा ने ही अपने शो को नेटफ्लिक्स के लिए हामी भरी है। हालांकि इसके बावजूद भी सोनी टीवी के हेड का कहना है कि कपिल शर्मा जब भी आना चाहेंगे, सोनी टीवी के साथ काम करना चाहेंगे, तो यहाँ के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस बार आपको कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा। एक और अच्छी बात यह है कि कपिल के शो में गुत्थी यानी कि सुनील ग्रोवर की वापसी हो गई है। दोनों का 6 साल से जो पुराना झगड़ा चल रहा था वो खत्म हो गया है। तो नेटफ्लिक्स पर अगले साल से आपको कपिल शर्मा का जो शो देखने को मिलेगा, तो उसमें कपिल शर्मा के अलावा सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह, कीकू शारदा, राजीव ठाकुर, ये सभी बड़े बड़े कलाकार नजर आएंगे। अब बस दिक्कत यही है कि अगर नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का शो फ्री नहीं होगा तो आपको कपिल का शो देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यानी कि हर महीने पैसे देने होंगे। हालांकि ये अलग बात है कि आपको पैसे देने के बदले केवल कपिल शर्मा का शो नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी सीरीज वगैरह भी देखने को मिलेंगी। देखिए अगली खबर, फिर से लौट रही है कोरोना महामारी। सिंगापुर में 56,000 नए मामले सामने आए हैं। लोगों से फिर से मास्क पहनने की अपील की गई है। जी हाँ, ऐसा लगता है कोरोना एक बार फिर से आने वाला है। कोरोना यानी कि कोरोना की नई लहर आने वाली है। बताया गया है कि सिंगापुर में अभी हाल ही में कुल 56,000 नए मामले आए हैं। इसी की वजह से वहाँ की सरकार ने सभी लोगों से कहा है कि वो मास्क पहने। जाहिर बात है अगर ऐसा ही हाल आने वाले दिनों में दूसरे देशों का होगा या अपने देश भारत का होगा, तो यहाँ पर भी मास्क पहनने के लिए कहा जाएगा। थोड़े कम मामले होते हैं तो अपील की जाती है, लेकिन जब मामले खतरे वाले स्तर पे पहुँच जाते हैं तो किसी नियम को अनिवार्य कर दिया जाता है, यानी कि उस नियम को मानना ही पड़ता है। देखिए अगली खबर, देश की सभी अदालतों में 5 करोड़ केस है पेंडिंग। कानून मंत्री लोकसभा में बोले सुप्रीम कोर्ट में 80,000, वहीं हाई कोर्ट में 61 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। जी हाँ, देश के सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, साथ ही में बाकी और कोर्टों को मिलाकर इन सभी में कुल 5 करोड़ केस पेंडिंग है। ये जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को लोकसभा में दी है। जाहिर बात है इसी की वजह से किसी को भी इंसाफ मिलने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे केस पेंडिंग में है, इंतजार में है कि उन पे सुनवाई हो। अब ऐसे में कोई नया केस आता है या कोई नई दुर्घटना होती है या कोई नया जुर्म होता है तो वो भी उसी लिस्ट में चला जाता है और उसको एक तारीख दे दी जाती है। देखिए अगली खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एआई अवतार आया सामने। अचानक क्लोन को सामने देख के चौंके लोग। ये बिल्कुल रियल लग रहा था। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एआई अवतार सामने आया है। हालांकि वो देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दाएं साइड में यानी कि राइट साइड में एआई अवतार है, यानी कि उनका क्लोन। हालांकि वो बातें बिल्कुल असली की तरह कर रहा है। वहीं जो बिहेवियर है, चाहे वो हाथ हिलाना हो, पलक झपकाना हो, वो भी बिल्कुल असली इंसान की तरह कर रहा है। हालांकि ये व्लादिमीर पुतिन का एक एआई वर्जन है जो कि एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो एआई की तकनीक धीरे धीरे बहुत पावरफुल होती जा रही है। एआई को लेकर देखें एक और खबर कि ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया। ये 22 भारतीय भाषाएं समझ सकता है। चैट जीपीटी और गूगल के एआई बार्ड को देगा टक्कर। जी हाँ, ओला कैब और इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने बीते 15 दिसंबर को भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया। बताया गया ये मॉडल ओपन एआई के चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी को और गूगल के चैटबॉट यानी कि बार्ड को टक्कर देगा। लॉन्च इवेंट के दौरान भाविश अग्रवाल ने अपनी कंपनी का एआई चैट मॉडल दिखाया जो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह और गूगल के बार्ड की तरह सवालों के जवाब देता है। भाविश अग्रवाल ने बताया है कि अब कोई भी ओला कृत्रिम.com पर जाकर चैटबॉट के लिए साइन अप कर सकता है, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। वहीं अगले महीने के आखिर से ये सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है कि अपने देश की कंपनी ने इतना बड़ा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए अगली खबर कि अयोध्या में रमजान से पहले रखी जाएगी मस्जिद की नींव। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। दोस्तों ये खबर हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताई थी, लेकिन अयोध्या के मस्जिद को लेकर कुछ और खबरें आई हैं। बताया गया बाबरी मस्जिद के बदले मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की जो जमीन दी गई
थी तो मुस्लिम पक्ष ने खुद से कुछ पैसे लगाकर और जमीन खरीदी है और जमीन का कुल साइज अब 11 एकड़ हो गया है। बताया गया रमजान से पहले यहाँ पे मस्जिद की नींव रखी जाएगी और ये नींव मक्का के इमाम रखेंगे, पहली नमाज भी वही पढ़ेंगे। तो 11 एकड़ में बनने की वजह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद बन जाएगी। वहीं बताया गया है कि इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान होगा। वहीं इस मस्जिद के कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि हम बाबर को नहीं मानते हैं। बाबर तीर, तलवार और भाला लेकर हमारे देश में आया था, इसीलिए वो हमारा आइडियल नहीं हो सकता। हम गरीब नवाज को मानते हैं, यानी कि अजमेर वाले गरीब नवाज को हम नबी के मानने वाले लोग हैं। देखिए अगली खबर, बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े के हेल्थ को लेकर आया ताजा अपडेट। बताया गया 1 से 2 दिन में अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। अभी हाल ही में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, वो ठीक है। देखिए अगली खबर, हरियाणा से सूटकेस में मां की लाश लेकर प्रयागराज पहुंचा, संगम में बहाने जा रहा था। जालिम बेटा बोला 5000 रुपए नहीं दिए, इसीलिए मां को मार डाला गला दबाकर। जी हां, प्रयागराज पुलिस ने बीते गुरुवार को संगम के पास मां की लाश के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने हरियाणा में मां की गला दबाकर जान ले ली थी, फिर नीले रंग के सूटकेस में अपनी मां की लाश को लेकर 800 किलोमीटर दूर प्रयागराज आया था ताकि संगम में लाश को बहा सके, मगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसको पकड़ लिया। आरोपी का नाम हिमांशु है। हिमांशु बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है। उसने बताया कि मां से उसने 5000 रुपए मांगे थे, लेकिन जब मां ने 5000 रुपए नहीं दिए, इसीलिए गला दबाकर उसने मार डाला। अब आरोपी को नैनी जेल भेजा गया है। देखिए अगली खबर, इजरायली सैनिकों ने अपने ही 3 नागरिकों को गोली मारी, बाद में गलती भी मानी, कहा लगा इनसे खतरा है। जी हां, इजरायली सेना ने अभी हाल ही में 15 दिसंबर को गाजा में अपने ही 3 नागरिकों को गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही जान चली गई। इन तीनों नागरिकों को हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाया था। आईडीएफ ने कहा कि हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। गाजा सिटी के श्रीजया इलाके में एक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को लगा कि ये लोग उनके लिए खतरा हैं। गोली मारने के बाद जब शवों के पास पहुंचे तो मारे गए लोगों की पहचान के बारे में शक हुआ। बाद में पता चला कि वो इजराइल के ही नागरिक हैं। आसान शब्दों में कहें तो इजरायली सेना ने कहा है कि गलती से उनको मार दिया गया, ऐसा लगा उनसे खतरा है। हालांकि बाद में चेक करने पर वो उनके ही नागरिक निकले। देखिए अगली खबर, राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे बॉलीवुड की दुनिया से कई बड़े सितारे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और अक्षय कुमार को न्योता भेजा गया है। फिलहाल इसी बीच ये खबर आई है कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान कई बड़े बड़े सितारे मौजूद रहेंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अरुण गोविल, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी वगैरह। इसके अलावा भी रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल यानी कि साउथ की ओर से भी कई बड़े बड़े सितारे नजर आएंगे। देखिए अगली खबर के पृथ्वी पर ही खुलेगा अंतरिक्ष में रह रहे एलियन का राज। 11,000 डिग्री तापमान वाले गड्ढे में शुरू हुई है खोज। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान में एक प्राकृतिक गैस क्रेटर ने दशकों से वैज्ञानिकों और पर्यटकों को हैरान कर रखा है। दरवाजा क्रेटर, जिसे डोर टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जहन्नम के दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है, ये 1971 में सामने आया था। यानी कि एक ऐसा गड्ढा है जहाँ पर बहुत तेज आग जल रही है और इसका तापमान लगभग 1000 डिग्री है। तो बताया गया है अब इसी गड्ढे के जरिए एलियनों को खोजने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो आग जल रही है एक जमाने से जल रही है, इसकी स्टडी की जाएगी, इस पे अध्ययन किया जाएगा। बताया गया अभी हाल ही में एक आदमी गैस रीडिंग और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस के अपेक्षित तापमान वाले 230 फुट चौड़े और 100 फीट गहरे गड्ढे में गया है। यानी कि एक इंसान को भेजा गया है स्पेशल सूट पहनाकर इतनी भयंकर जगह पर। देखिए अगली खबर के पंजाब पुलिस का 7.6 फीट लंबा पूर्व कांस्टेबल हुआ गिरफ्तार। तरन तारण में हेरोइन के साथ पकड़ा गया। अमेरिका गॉट टैलेंट में ये ले चुका है भाग। इसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, अमेरिका गॉट टैलेंट वाली। देखिए अगली खबर, स्कूल के एनुअल फंक्शन में ऐश्वर्या राय की बेटी बदली बदली दिखी। अभी तक आराध्या बच्चन के जो भी लुक सामने आए हैं, ये वाला लुक बिल्कुल अलग है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी झलकियां आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस लुक में ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन बिल्कुल ही बदली बदली दिखाई दे रही हैं। उनका लुक बिल्कुल ही अलग है। बताया गया है वो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक्टिंग कर रही थी। देखिए अगली खबर, यूपी बिहार में ठंड से बढ़ गई है ठिठुरन। कोहरे और शीतलहर के बीच बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। जी हाँ, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। इसी बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है देश के कई हिस्सों के लिए। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 16 दिसंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कल केरल में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज और कल जम्मू कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में और गिलगित बल्टिस्तान में छिटपुट बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उनको छोड़कर आज मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर की, यूपी की बस में दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 2 ड्राइवरों ने वारदात को अंजाम दिया है। एक की हो गई है गिरफ्तारी। जी हाँ, देश का चाहे कोई सा भी हिस्सा हो, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं का भी कोई एरिया हो, महिलाएं कहीं पर भी सेफ नहीं है। अभी हाल ही में 20 साल की एक दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। 2 लोगों ने उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। एक को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन एक अभी भी फरार है। तो देश के किसी भी हिस्से में रहें, चाहे वो आपको कितना भी सेफ लगे, लेकिन किसी पर भी भरोसा न करें। देखिए अगली खबर के 16 दिसंबर
दिसंबर से शुरू होगी डंकी मूवी की एडवांस बुकिंग। शाहरुख खान ने शेयर किया पोस्ट, बोले 6 दिन के बाद रिलीज होगी फिल्म, मिलने जरूर आना। देखिए अगली खबर के डेविड धवन के साथ चौथी फिल्म करने के लिए तैयार हुए उनके बेटे यानी कि वरुण धवन। अप्रैल 2024 से एक नई मूवी की शूटिंग होगी जो कि रोमांटिक और साथ ही में कॉमेडी से भरपूर होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।